को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से नहीं होती है उड़ान, पंखों से नहीं होती है उड़ान। उड़ान होने के लिए हमारे सपनों में जान होनी चाहिए। उड़ान होने के लिए हमारे सपनों में जान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, ये क्लास होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप, इंडियन नेवी एमआर और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और साथ में जो एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में आज हम लोग बेसिक जानेंगे कि प्रतिशत का बेसिक क्या होता है। स्टार्ट करेंगे प्रतिशत को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रतिशत के हर एक ट्रिक को भी जानेंगे, बेसिक को भी जानेंगे, कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। परसेंटेज क्या है हम लोगों का टॉपिक? परसेंटेज। ठीक है, मतलब प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100। प्रतिशत हम लोग किसे कहते हैं? तो अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100, वैसा हर वैसा भिन्न, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी कि जिसका हर क्या हो? 100 हो। ठीक है, अंश और हर को सभी को जानता होगा, अंश और हर। ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं हम लोग और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा कि 100 के इक्वल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिशत, यानी नीचे जिसका 100 होगा उसी को हम लोग प्रतिशत बोलेंगे। सिंपल तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी संख्या, ठीक है, जिसके नीचे में 100 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे कि प्रतिशत हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ x प्रतिशत। क्या देखेंगे? x प्रतिशत। जैसे x प्रतिशत, x प्रतिशत का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? हाँ, बेसिक चीज है, सभी को पता होना चाहिए और होगा भी शायद। तो x/100 हो जाएगा, यानी जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1/100 से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाएंगे तो गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल को अपने। एग्जाम्पल, हाँ, और प्रतिशत से जो होता है आप लोगों का एयरफोर्स वाई ग्रुप, उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित होता है और साथ में आप लोगों का नेवी एमआर में भी एक क्वेश्चन निश्चित होता है। तो प्रतिशत को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हम लोगों से मिस नहीं हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एक क्वेश्चन है 36%, बोलेगा कि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका वैल्यू फाइंड करो, लेकिन 36% किसके बराबर होगा? क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? तो 36 गुना 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 4 से होगा 9 बार में होगा, और ये कितने बार में होगा? 4 से हम लोग का 25 बार में होगा। याद रखिए कि 9/25। 36% कितना होगा? 9/25। क्या किए? प्रतिशत से काट नीचे 100 कर दिए। ठीक है, अब आप लोग ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि 9/25 दे देगा और बोल देगा कि इसका प्रतिशत निकालो। एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इस चीज को सीखना है हम लोगों को। तो 9/25 को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? कि 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, बस इसे 100 से गुना करेंगे, कितने बार में कटेगा? 25 चौका 4 बार में 36, गुना करेंगे 9 चौका 36, तो 36 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्रतिशत को बना लेंगे। ठीक है, अब ये तो हम लोग सीख लिए कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बना, प्रतिशत से भिन्न कैसे बना। ठीक है, यानी कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या देखा कि प्रतिशत को हमने भिन्न में कैसे बदला और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे देखा। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये तो मुझे लगता है कि आपको सभी को पता ही होगा, लेकिन एक दो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन हम लोगों का है कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है 1.6%, ठीक है, किसके इक्वल है। एग्जाम में ऐसा चीज नहीं आएगा, बस मैं सिखा रहा हूँ कि प्रतिशत से भिन्न में परसेंटेज से आप लोगों को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, बस ये सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। बस 1.6 तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा ना। परसेंटेज हटाए, नीचे 100 हुआ। परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है कि इसका ऑटोमेटिकली इसका जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, उसमें क्या है? 100 है छुपा हुआ। पता है ना, 100 छुपा हुआ है आप लोगों का। ठीक है,
और अब ये देखिए, अब ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 10 यहाँ से गुना करेंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता होगा ना कि 1 के बाद 10 यहाँ होता है। यहाँ पे से पॉइंट लेंगे तो यहाँ 10 से गुना करेंगे। अब डिवाइड कर देते हैं इसे, तो 4 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 4 के 16 और ये 25 टाइम्स में, ठीक है। और कुछ कटेगा तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 5 बार में, ये हो गया। तो 2 बाई, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 125, ठीक है। 2 बाई 125, यही आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। कुछ आप लोगों को मैं फ्रैक्शन देता हूं और उससे आप लोगों को परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे कि हम लोग आ जाएगा 25%, सॉरी 25 को परसेंटेज में चेंज करिए। कितना करिए 25 को परसेंटेज में, तो क्या कीजिएगा आप लोग, बस गुना कर दीजिएगा 100 से, कितना होगा 2500%, सॉरी 2500 प्रतिशत, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे कि अगर इसे प्रतिशत में हमें चेंज करना है तो गुना 100 से कर देंगे। जैसे कि 1/4 को बोलेगा कि प्रतिशत में चेंज करो, क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है आप लोगों को। तो 1/4 गुना 100 और बस डिवाइड कर दीजिए, कितने बार होगा 25 बार में, यानी कि 25%। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं, 25% को हम लोग भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तो 25/100 तो कितने बार में हो जाएगा, डिवाइड कीजिए तो 1/4 बार में, देखिए इक्वल आया ना, इक्वल आया, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीज था जिसके बारे में लगभग हमको लगता है कि सभी को ज्ञान होगा, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है वो भी एयरफोर्स लेवल का, तो उन्हें तो इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज होगी ही। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा था तो सोचा कि कुछ बेसिक आप लोगों को इसके नियम को बता दूं और आप लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, हम लोग आगे देखेंगे, कुछ इसके टाइप को देखेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को लाइक कर देना है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है काम है, एक काम आप लोगों को ये काम जरूर करना है, ठीक है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे बनाना तो मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग क्या कीजिए कि अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और इसे बनाइए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। अब मैं यहाँ आप लोग को बताता हूँ, बोल रहा है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, किसका बोल रहा है 48 का, देखिए जिसका जितना कितना ये सब रहेगा, ठीक है, ये सब रहेगा तो वो हमेशा नीचे आएगा, क्या आएगा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जितना जो भी है वो किसके लिए है 48 के लिए है, तो 48 हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। और किसके लिए बोल रहा है 6 के लिए, तो 6 यहाँ, और प्रतिशत चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब बस डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया, तो 1/6 हो गया, कितना होगा 1/6 होगा, 1/6 नहीं होगा, कितना होगा बताइए आप लोग 1/8 होगा, 1/8 into 100। और इसका अगर आप लोग चेंज कीजिएगा तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो इसे 4 टाइम्स में कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, और ये कितने बार हो जाएगा 25 बार में, तो 25/2, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, यानी कि 12 इंटीजर 1/2%। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया होगा उनकी मैं एक और तरीके से बताता हूँ। एक बार इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर एक बार आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। क्या कर मैं एक बार इसे फिर से आप लोगों को बताऊंगा इसी नियम से, लेकिन इसका टाइप एक और टाइप में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एक और टाइप से बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को बोला है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 48, जिसके हम लोग बदले में बनाते थे ना x मान के, तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे माना कि आप लोग लिखना नहीं है, मैं ऐसे आप लोग समझाने के लिए लिख रहा, माना कि 48 का x प्रतिशत 6 है, ठीक है, यही ना हुआ 48 का x प्रतिशत 6 हुआ ना, ठीक है। अब देखिए 48 का जहां भी रहेगा तो बच्चों जब सुने होंगे तो क्या होगा, गुना होगा x% इक्वल टू 6, ठीक है। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, आई होप। अब यहाँ पे 48 देखिए यहाँ पे इंटू x% है तो x/100 हो जाएगा इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/48 इंटू 100, ठीक है। इंटू में डिवाइड में चल गया, और जो डिवाइड में था आप लोग का वो इंटू में चल गया, ठीक है। अब करिए इसको तो कितना बार 8 बार हो जाएगा, तो वही आया
100/8 और अभी जो पहले आया था तो 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। किसी को डाउट, कोई भी तरीका का डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट आप लोग क्लिक खुला है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं, आपको जो तरीका इजी लगे। मुझे तो वो वाला तरीका ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं उसी तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। इस पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग को, और आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। उस प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, एक आप लोग को फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 18 का कितना प्रतिशत 36 है। क्या है? 18 का कितना प्रतिशत 36 है। एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उठाइए पेन, कॉपी, नोटबुक और एक बार अपने से इसे बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं इसे दोनों तरीके से बताता हूँ, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों से। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। अरे एक क्वेश्चन को तो मैं आप लोगों को पार्ट टाइप से बताऊंगा। ठीक है, टाइप 2 बस आप लोगों को समझना है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को बस समझना है, जैसे मैं बताऊंगा उसे समझ लेना है केवल। टाइप 1 में मैं क्या बताया कि जिसका जितना जितना जिसके लिए जो भी रहे वो उसको नीचे लिखे हैं। क्या है? 18 का कितना, 18 का कितना है तो 18 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 36 है तो 36 तो पड़ ही रहेगा, और प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100 कर देंगे, हो जाएगा ना? कोई डाउट किसी को? अब ये कितना, 18 गुना यानी कि 200%। क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का हो जाएगा 200%। आंसर क्या है हम लोग का? 200%। देखिए टाइप 1 से फायदा ये है कि हम क्वेश्चन को हम लोग 2-3 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 सेकेंड के अंदर में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और टाइप 2 में क्या करेंगे भाई, 18 का तो वही 18 का के लिए इंटू कर लेंगे, x प्रतिशत क्या है, 36 है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 36/18 गुने 100। ठीक है, 100 क्योंकि प्रतिशत है तो ये उठा जाएगा, 100 हो जाएगा, वही 2, तो वही x इक्वल टू 200%। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग का स्क्रीनशॉट लिया हो जाता है तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बताता हूँ। इसे थोड़ा सा हटकर है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आप लोगों को शायद किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसी मैं फिर से बता देता हूँ इसी पे क्वेश्चन। क्योंकि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक बात बता दे रहा हूँ आप लोगों की, नेवी एमआर में एकदम धड़के से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और क्वेश्चन एट डीबी में भी इंडियन एयरफोर्स का वाइट ग्रुप में पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल अप कर देता है तो उसको भी बताऊंगा। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन का लेवल इजी रखा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स कर लिए होंगे इसे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना जिसका जिसके लिए बोलेगा उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी 3 kg नीचे हो जाएगा, 12 ग्राम ऊपर हो जाएगा, गुना 100। और क्या करेंगे, कुछ आप लोगों में से कि जल्दीबाजी में से ऐसे करके बना लेंगे, और ऐसे बनाने में क्या होगा कि आप लोगों का गलती हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे यूनिट चेंज है ना जी, इसे भी तो देखिए, ये केजी में है, ये ग्राम में है, और जब यूनिट चेंज हो तो हम कैसे ऐसे बना सकते हैं, जब तक यूनिट को इक्वली करेंगे, या तो इसे केजी में कर लीजिए या तो इसे ग्राम में कर लीजिए। क्या कीजिए, या तो इसे केजी में करिए या तो इसे ग्राम में कर लीजिए, हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो 3 kg को अगर हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। हो गया, तो हम लोग इसे क्या लिख देते हैं, 300। ये टाइप 1 से बना रहे हैं, नीचे 300 हो गया, बस अब आराम से 0 से 2 0 कटा, 4 बार में कटा, यानी 4%। क्या हो गया, यानी 4%। ठीक है, एक मिनट, हम लोग का कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, सॉरी 1000 होगा, 3000 ग्राम ना होगा, सॉरी 3000 ग्राम, तो यहाँ पे एक और 0 होगा, तो 2 0 कटेगा यहाँ पे, 12/3000 गुने 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, अब इसी काटेंगे हम लोग, कितना हुआ, 4/10 यानी कि 0.4% हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, 0.4% हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग
इसे टाइप 2 से देख लेते हैं। टाइप 2 से कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिख देंगे इसे ग्राम में चेंज करके लिखेंगे ना, कि में यहाँ लिखेंगे ग्राम में लिखेंगे क्योंकि यूनिट चेंज है यहाँ हम लोग का। तो 300 into x% इक्वल टू 12, यही तो होगा। 3000 होगा ना, 3000 ग्राम का x% जो है वो 12 ग्राम है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3000, और ये प्रतिशत इधर जाकर 900। ठीक है, अब बस वही आएगा 0.4% आ जाएगा। ठीक है, 0.4% आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग मैं आपको देता हूं, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन देता हूं कि 432 का कितना प्रतिशत, एक मिनट सॉरी, हाँ, का 6 से ही 2/3 प्रतिशत कितना है, कितना है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो 432 का यानी गुना कितना प्रतिशत, यानी कि कितना 18 तो 20/3, और प्रतिशत से क्या करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे। काटिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, 432 है, 432 यहाँ लिखते हम लोग, और ये 15 है, कितना 432/15। अब इसे हम लोग डिवाइड कर दीजिए। अब इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। 28.80 के आसपास में आंसर आएगा, वही आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, बस सिंपल है, ये क्या है, एक गूगल का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को आगे बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये आज हम लोग बेसिक क्लास देखें। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्लास को हम लोग देखें और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक क्लास को आज इन कर देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास है आज हम लोगों का, और फर्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ही सा देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास में कल से लगभग आधा घंटे से 1 घंटा का क्लास रखेंगे, और उसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज लगभग 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी हुआ वो हुआ। ठीक है, इसी को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया रहेगा आप लोग को। वहां से जाकर आप लोग को वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई भी आप लोग का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, ठीक है, या फिर एमआर हो, या फिर आप लोग का जीडी हो, डीबी हो, या फिर स्टेट पुलिस हो, स्टेट पुलिस। और अभी जैसे मैं ये वाई ग्रुप के लिए खत्म करूंगा, एसएससी जीडी के लिए इसी को स्टार्ट कर दूंगा, एसएससी जीडी हो। ठीक है, इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को करवाऊंगा, इतना बेहतरीन ढंग से कि आप लोग कहिए कि हाँ, क्या मतलब कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगा। आप लोग बनाइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलेगा, इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा, सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आप लोग को शेयर करना है। ये सब पेड बैच का वीडियो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्या हुआ। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो जरूर मुझे बताइएगा। अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो भी समझ के बताना होगा बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए विजिट किए होंगे तो आप लोग को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।